नमस्कार। आज का क्वेश्चन है, देखने में तो लगेगा कि टॉफ होगा, लेकिन टॉफ नहीं है, मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म जानते ही आप कैसे बनता है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स क्विकली रिस्पॉन्स कर जाए, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना पड़ेगा। मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और फॉर्मूले याद हो, फिर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है क्वेश्चन देखते ही रिस्पॉन्ड कर जाए, क्विक रिस्पॉन्ड कर जाए, उसी को मैकेनिज्म कहते हैं। हाउ टू थिंक से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये बार बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे सोचा जाए से क्या मतलब। हमारे पास कंसेप्ट्स नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क नहीं करेगा, ये दोनों चीज़ नहीं है। तो फिर हम दिन भर बैठ के सोचे, जीवन भर बैठ के सोचे, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको एक चीज़ और छूट रहा है, प्रैक्टिस। अगर हमारे पास कंसेप्ट क्लियर कर लिया, फॉर्मूले याद कर लिया और उसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में नहीं रखा तो हम भूल जाएंगे, फिर हमारा मैकेनिज्म वर्क नहीं करेगा। तो चाहे जितना मर्जी सोचते रहिए, कोई हाउ टू थिंक्स या कैसे सोचा जाए इस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान आपको देना है कि जो भी चैप्टर्स आपके आगे खुलता है आप उस पर कंसेप्ट उसका जो है वो सबसे पहले क्लियर कीजिए पूरी तरह से। फॉर्मूले उससे रिलेटेड जितने भी है वो आप याद कर लीजिए। कुछ जनरल फार्मूले दिए रहते हैं, उसको याद कर लीजिए। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो उस फार्मूले से डिराइव करके अदर फार्मूले रिलेटिव बना सकते हैं। और वह दोनों रहेगा तो इसके साथ साथ आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिसिंग में रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आपको हाउ टू थिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखा, मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्विकली रिस्पॉन्स कर जाएगा और फ्लुएंटली शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है। यहाँ पे 8 है, 4 है, 2 है और ये तीनों 2 के मल्टीपल्स है। तो पहले उसी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हमने कन्वर्ट किया 2 टू द पावर 3 8 को और पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 4 के लिए पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्योंकि 3x या 2x जो आया है ये मल्टीपल्स है। ठीक है, मल्टीपल्स है तो चाहे आगे से करे, ए से बी में करे या बी से ए में करे, दोनों सेम ही होगा। तो इसको लिख देंगे हम 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई पावर 3 माइनस 1 और 2 टू द पावर x का पावर 2 और प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स उसको ये किया कि 2 के टर्म्स में हमने सबको कन्वर्ट कर लिया। ये कंसेप्ट के बारे में है। कंसेप्ट यहाँ पे आपका कंसेप्ट वर्क किया। अब आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 3 है, माइनस 1 है, तो इसको भी अगर हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 टू द पावर x पावर 3 और माइनस 1 का पावर 3। इसको अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखें तो ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है। अब इसको हम दो फॉर्मूले हमारे पास है। यहीं पे मैकेनिज्म बार बार मैकेनिज्म करता हूँ मैं। उसका कारण ये है कि कई जगह आपको एक फॉर्मूले को 2-3 तरह से यूज करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर क्या यूज कर ले वही मैकेनिज्म है। जैसे कि एक माइनस क्यूब लिखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ये हमारे पास आएगा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आएगा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर ले वो हमारे पास यहाँ फायदेमंद है। तो आप देखो यहाँ पे मिलेगा, अगर इसको स्क्वायर कर दें 1 को तो 1 ही रहेगा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2⁻x इंटू 1 इज इक्वल टू 2⁻x। तो आप ये देख रहे हैं कि एक जो इसका पार्ट्स है नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये मैकेनिज्म है कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये हमें पता हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2⁻x माइनस 1 और यहाँ पे मिल जाएगा 2⁻x द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2⁻x डिवाइडेड बाई 2⁻x द होल स्क्वायर प्लस 2⁻x प्लस 1। और इसको अगर देखें तो ये दोनों ऊपर इक्वल हो गए, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल्ड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2⁻x माइनस 1, और ये वाला जो पार्ट था वो LHS में था, ठीक है। और RHS में आपको दिया हुआ है 127, यानी कि इसके इक्वल दिया हुआ है 127। तो हम यहाँ पर लगा दें 127 और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये मिल जाए 2x 128, 1 आकर इधर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ फिर से हमें मिल जाएगा ये। अब आपको यहाँ पे भी फॉर्मूलेस में एक्सपोनेंट्स को नंबर में और नंबर को एक्सपोनेंट्स में हम कैसे बदल लेते हैं। तो ये 2⁻7 होगा 128। और अब यहाँ पे फिर से हमारे पास कंसेप्ट होगा कि जब हम एक्सपोनेंट्स में जाते हैं तो बेस अगर इक्वलिटी साइड के साथ आया है, इक्वलिटी साइन के साथ, तो बेस अगर इक्वल है तो पावर इक्वल होना चाहिए, पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेस इक्वल है 2 और 2, तो x इज इक्वल टू 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास होना क्या चाहिए, फुल मैकेनिज्म। और फुल मैकेनिज्म कैसे आएगा कि आप जिस भी चैप्टर्स को पढ़ते हैं, एस्पिरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, आपके पास जहाँ कहीं भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसका एक सिलेबस है, और सिलेबस में आपको पता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, और उस संदर्भ में आप चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते हैं। तो जिस चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं उसका फुल कंसेप्ट आप जानकारी रखें, फुल कंसेप्ट रखेंगे, और उसमें जितने भी आने वाले फॉर्मूले हैं उनको अगर आप रखते हैं याद, तो फिर ये दोनों को प्रैक्टिस करते रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि एक चैप्टर्स किया दूसरे चैप्टर्स में गए पिछले वाले भूल गए, ऐसा नहीं। फुल प्रैक्टिस पर डे कंटिन्यूअस रखेंगे तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड्स को बिल्कुल एक्टिव रखेगा। जैसे आप क्वेश्चंस देखेंगे आपके माइंड में एक्टिवेट हो जाएगा कि यही चीज़ होने वाला है, फटाफट करने लगेंगे। अगर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ी, ये बता दूं मैं कि आपको सोचने की ज़रूरत पड़ी तो आप अपने आप को फेलियर मान लीजिए। क्वेश्चंस देखने के बाद अगर हमें सोचने की ज़रूरत पड़ी तो आपको फेलियर मान लीजिए अपने आप को। इसलिए मान लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं तो क्या सोचेंगे, आपके पास कंसेप्ट नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, तो क्या सोचेंगे। एक ही बात, कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा ये सभी सोचते हैं कि कैसे होगा, ये सभी सोच सकते हैं। तो उसके लिए स्कूल, ट्यूशन्स, कोचिंग्स या फिर ये आपके रोज़ की प्रैक्टिस का क्या मतलब। जब आप क्वेश्चन देख कर ये सोचेंगे कैसे बनेगा, तो क्या मतलब आपका ये सब करने का। तो आप घर पे बैठे रहिए, कोई बुक मत खोलिए, जो क्वेश्चन आए सोचिए कैसे बनेगा, सोचिए बैठ के जिंदगी भर। आपको सोचना नहीं है। अगर आप सोचने लगे तो आप फेल्यूर है, अभी आप कंप्लीट नहीं हैं। आप कंप्लीट कीजिए अपने आप को, सारे कंसेप्ट क्लियर करके, फॉर्मूले याद रखिए, और जब ये दोनों रखेंगे और प्रैक्टिस पर डे होगा, मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा फ्लुएंटली। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन देखते ही बताएगा। जैसे अगर मान लें हम इसको कि ये आ गया कॉम्पिटिटिव में, और जैसे हमने देखा हमारे पास ये फॉर्मूले याद आ गए,
ये तुरंत इसको हटाएंगे और इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 1, 1 को लाकर इसमें जोड़ेंगे, इसका पावर 7, x इज इक्वल टू 7। ये हम सोचेंगे नहीं, जब तक दूसरा ये सोचने के लिए सोचेगा कि आप सोचूं, उतने देर में आप क्वेश्चन x इज इक्वल टू 7 निकाल लिया। ये कंपटीटिव होगा। तो अगर आपका स्कूलिंग है तो इसको हम करेंगे तो ये क्या मिलेगा, इस तरह से बना देंगे उसको। उसमें भी सोचने की जरूरत पड़ी तो आप फेल्योर है। सोचना नहीं है, हाउ टू थिंक नहीं, हाउ टू कंप्लीट। ठीक है, ये करिए। और उसके लिए 3 ऑप्शंस है, कंसेप्ट, फॉर्मूला और प्रैक्टिस। ये 3 ही मूल मंत्र है। इसके अलावा कोई भी ट्रिक्स, कोई भी शॉर्टकट आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। ये आप स्टम्प पेपर पर लिख के रख लीजिए। चलिए, अगर आपके पास ये सुविधाएं है कि आप कंसेप्ट को क्लियर कर पाते हैं, फॉर्मूले याद रखे हैं, बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ रिफॉर्म करने के तरीके आते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा। वो नहीं आता है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्वेश्चंस को हमारे इस चैनल्स को कमेंट्स में भेजिए चैनल पे आकर, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। कमेंट्स में भेजिए वहाँ क्या ट्रिक फंस रहा है, यानी कि क्या वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, वो आपको हम बताएंगे पूरे कंसेप्ट्स के साथ कि कैसे वहाँ ये कंसेप्ट आपका वर्क करेगा। अगर आप इसमें असक्षम हैं, आपके पास मटेरियल्स नहीं है और आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर तब आइए आप गूगल पे ielts.co.in को लॉगिन कीजिए, पेज खोलिए, पेज को स्क्रॉल कीजिए, लेफ्ट साइड में आपको एक सिंबल दिखेगा, यानी कि ऐप दिखेगा लेफ्ट साइड कॉर्नर में, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपके मोबाइल में एक ऐप आ जाएगा जो कि इलेप्स सक्सेस पॉइंट्स का ऐप है, और वहाँ पर आकर अपने एस्पिरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, चूज कीजिए अपना कोर्स, और वहाँ फुल कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले और कुछ हमने प्रैक्टिस करवाया है, और ये सारे के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा हम तक पहुंचाएंगे आपको एज ए क्लास, एज ए फिजिकल टीचर की तरह। वहाँ आपको ऐसा आपको लगेगा कि ऐसे ही ट्रीट हो रहा है कि एक सामने कोई ऐसा है जो हमको कुछ बता रहा है, और आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म वहाँ एक्टिवेट किया जाता है। मतलब ये कि आपको फुल कंसेप्ट बताया जाएगा, आपको फॉर्मूले वहाँ एक साथ कर दिए जाएंगे, आप उसको याद करेंगे रख के, और प्रैक्टिस हमने भी करवाया है, उससे करेंगे, और अदर बुक से भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैकेनिज्म ऑन होगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर अगले अपना कुछ सवाल लेकर आएंगे, जहां आपको कंसेप्ट और मैकेनिज्म से रिलेटेड बातें होगी। थैंक यू, जय हिंद।